कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, कितना सुंदर। पिता इतना कहकर आकाश की ओर देखते रहे। चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। पिता का आनंद मेरे चेहरे तक भी संचार कर गया। सोचने लगी, कौन है यह कृष्ण जिसका नाम ही इतना अमृतमय है। पिता अस्पष्ट स्वर में कह रहे थे, हे कृष्ण, अपनी कृष्णा तुम्हारे ही हाथों अर्पित करूँगा। तुम ही तो आर्यावर्त में पुरुष श्रेष्ठ हो। वीर एवं धर्म स्थापना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम ही गर्वगंजन गोविंद हो। कृष्णा को तुम्हारे हाथ में देने पर मेरा मान सम्मान लौट आएगा। इसीलिए तो कृष्णा का जन्म हुआ है। किसी अनन्भूत सिहरन से रोमांच हो आया मुझे। अंग अंग में पुलक भर गई। आर्यावर्त के श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ योद्धा और धर्म संस्थापक किसके काम में न होंगे। फिर मेरी अपनी तो अलग से कोई कामना नहीं। अभी अभी तो पिता के आगे प्रतिज्ञा की है। अतः मैं कृष्ण के आगे समर्पित हूँ। ऐसा ना होता तो उपयाज ऋषि मेरा नाम कृष्णा क्यों रखते। कृष्ण और कृष्णा, स्वर्गीय पवित्र मधुर प्रेम धारा में मेरा हृदय डूब उठा। नेत्र अश्रुल। पर मैं नहीं जानती थी कौन है ये परम पुरुष कृष्ण। नितंबिनी मेरी प्रिय सखी है। उस दिन उद्यान में सांध्य समीर का सेवन कर रही थी। एकांत में उससे पूछा, कृष्ण कौन है। मुझे सखी ने तिरछे नेत्रों से देखा, होठ बिचकाकर हंस दी। कृष्ण के पास कृष्णा का क्या काम। मैं हंस पड़ी। पिता से सुना है, सिर्फ कृष्णा का ही नहीं, कृष्ण के पास सबका प्रयोजन है। कृष्ण का कोई विशेष प्रयोजन होगा। अभी भी नितंबनी होठ दबाए मुस्कुरा रही थी। शांत स्वर में कहा, सुना है कि किसी विशेष प्रयोजन से कृष्ण धरती पर अवतरित हुए हैं। नितंबनी ने मेरा चुबुक छूकर कहा, सखी कृष्ण को भूल जाओ। घबरा कर मैंने पूछा, क्यों। हाँ, मेरा कहा मानो। यह सच है कि उनमें प्रज्ञा है, शौर्य है, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, शक्तिशाली और कर्मवीर है। वे खिले कमल से सुंदर हैं, निर्मल हैं, आर्त का अभीष्ट पूरा करते हैं, स्नेह का प्रतिदान देते हैं, एक हाथ से ग्रहण करते हैं तो सहस्त्रों हाथ से दान करते हैं। हृदय उनका विशाल है, महान है, वे अद्वितीय वीर हैं, परम पुरुष हैं। किंतु चौंक कर मैंने पूछा, हाँ वे लंपट हैं। 16,000 गोपनारियां उनकी प्रेमिका हैं। वे नारी हृदय जीतने की कला में इतने पारंगत हैं कि स्वामी, पुत्र, दुनिया सब छोड़कर गोपांगनाएं उनकी मोहक बंसी सुनकर यमुना तट पर अभिसार करने पहुंच जाती हैं। हालांकि ये कैशोर्य की बात है। अब वे प्रजापालक हैं, धर्मज्ञ हैं, द्वारिका के अधिपति हैं। मन ही मन मैं सोच रही थी, जो सभी श्रेष्ठ गुणों के अधिकारी हैं, उनके लिए पति और संसार छोड़कर पागल होना स्वाभाविक ही है। 16,000 क्या, 100,000 नारियां भी पागल हो तो उनका क्या दोष। मन करता था एक बार ऐसे परम पुरुष को देख पाती। कैसा रूप। नितंबनी से पूछो तो वह परिहास करेगी, बढ़ा चढ़ाकर दूसरी सखियों से कहेगी, वे फिर चिढ़ा चिढ़ाकर प्राण लेंगी। बात को थोड़ा घुमाकर पूछा, कृष्ण की वंशावली जानती हो। नितंबनी को हंसी आ गई। वंश माँ बाप देखते हैं, कन्या तो रूप देखती है। कृष्ण के रूप के बारे में सुनोगी तो होश हवास खो बैठोगी। कहोगी कि कृष्ण बिना यह जीवन वृथा है। अभी कृष्ण को ला कर दो, वरना प्राण छोड़ दूंगी। फिर बता मैं क्या करूंगी। मैं सपने में खोई थी। कृष्ण का रूप, वह कल्पना ही तो मेरी सहचरी थी।
इस उम्र में कौन कितनी कल्पना नहीं करती, कल्पना में भी कितना सुख नहीं मिलता। पर सबकी हर कल्पना तो पूरी नहीं होती। कल्पना छोड़ कोई जी सकता है? मैं कृष्ण कल्पना में खोई रही। कृष्ण तमाल के लता कुंज तले दोनों सखी बैठी थी। नीले आकाश का रंग अस्त सूर्य के रंग में रंगा जा रहा था। मेरे पाँव में अलता की धार सा खिल रहा था। स्वच्छ सलिल से परिपूर्ण सरसी में नील कुई की पंखुड़ियां खिली थीं। सांध्य आकाश में कुछ मेघखंड चंद्रिका का रास्ता रोक नील कुई के साथ खेल कर रहे थे। इधर आकाश में मेघों को देख मेरा पाला हुआ मयूर अपने पंख फैलाकर नाचने की तैयारी कर रहा था। नितंबनी कृष्ण का रूप गाती जा रही थी। मयूर चंद्रिका के साथ मेरा हृदय भी ताल दे रहा था। मैं सोचती जा रही थी, कृष्ण हैं कैसे? शायद नील तमाल से या सांवले मेघ से। नील कुई सी आंखें, उनकी दृष्टि, मयूर चंद्रिका के उज्जवल नील रंग से केस, और अधर होंगे अगस्त फूल की तरह के बंकिम सुंदर। पद्म कोरकों से हाथ पांव, नीले आकाश सा प्रशस्त वक्षस्थल, वसंत की कुहूतान सरीखा, मंद्र मधुर स्वर, उनका हिना के फूल सी देह गंध और चंपा तरु सी श्याम कोमल अथच दीर्घ काया। सम्मोहित सी सुन रही थी नितंबनी का वर्णन। वह भी मुझे तिरछे नेत्रों से देखती जा रही थी। तनिक रुक कर कहने लगी, और मधुपान सा कृष्ण का बाहुबंधन और कृष्ण प्रेम की मादकता। नशे में झूमने की तरह मैं नितंबनी की गोद में ढल गई। सारी देह थरथरा रही थी। हृदय में एक विचित्र आवेग के कारण स्पंदन। ऐसा अनुभव पहली बार था। क्या है यह? क्यों होता है ऐसा? नितंबनी कान में कह रही थी, कृष्ण प्रेम, यह उसी का लक्षण है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? लता कुंज तले मुझे सुला दिया। पुष्करणी की ओर बढ़ी, जल लाकर होश कराने। मैं चेतना शून्य तो ना थी, सब समझ रही थी, पर किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। जिधर देखा उधर ही कृष्ण, नील कृष्ण, नील सारा विश्व, कृष्णमय प्रेम, मधुमय विश्वमय कृष्ण और कृष्णमय विश्व। सखी नितंबनी के जल छिड़कने से पहले ही नील मेघों से कुछ बूंदें झर गईं। मेरे कंपित शरीर पर कृष्ण तमाल से टप टप बूंदें झर रही थीं। रोमांच ही रोमांच। मेरा मयूर अपनी पूंछ हिलाकर मेरे चेहरे पर पंखा झल रहा था। धीरे धीरे चैतन्य होकर उठ बैठी। लाज में मैं दबी जा रही थी। छी, सखी क्या सोचती होगी। जल लेकर सखी आई। तब तक मैं लाज में मुंह ढांपे थी। वह जल के साथ 2 कुई फूल तोड़ लाई। हाय, फूल क्यों तोड़ लाई? चंद्रिका का पान कर नील कुई रात भर हंसती। नितंबनी निर्दय हो, पर वह मेरे मुंह पर जल छिड़क रही थी। मैं वैसी ही रही, कुछ नहीं बोल सकी। एक तो लज्जा और अब खेत की कुई तोड़ लाई सखी। धीरे धीरे नील कुई की पंखुड़ियां मेरे चेहरे पर सहलाने लगी। कान में कहने लगी, जानती हूँ कृष्ण की संजीवनी छुए बिना इस रोग का उपचार संभव नहीं, पर द्वारिका निवासी को तुरंत पाऊंगी कहाँ? अतः कृष्ण नाम का स्मरण कर ये 2 नील कुई तुम्हारे हृदय पर रख दे रही हूँ। बस इतने से ही स्वस्थ होकर उठ बैठो, वरना पिता राज्य वैद्य को लेकर आते होंगे। नीलांजना संवाद लेकर जा चुकी है। महाराज को रोग के संबंध में क्या बताऊंगी? इतना कहा और नितंबनी ने दोनों फूल मेरे वक्ष पर रख दिए। मैंने दोनों को गहरे आश्लेष में भर लिया। आह, क्यों तोड़ा दोनों को? सावधानी से सहेज उठ बैठी। नितंबनी हड़बड़ा गई।
महाराज पधारे हैं, उनके पीछे भी कोई है। मैं समझ गई कि यह सब नीलांजना की करतूत है। पिता खबर पाकर राजवैद्य को लेकर हाजिर हैं। पिता मेरी जरा सी भी बीमारी सह नहीं पाते। अब क्या कहूँ? कृष्ण का रूप वर्णन सुनते सुनते मूर्छित हो गई। नितंबनी कह देगी तो मैं पिता की ओर सिर उठाकर देख सकूंगी। लाज से गड़ी जा रही थी। नीलांजना पर गुस्सा आ रहा था। जरा सी बात जाकर कहने की क्या जरूरत थी? मन ही मन खीज उठी। औषध से वैसे ही चिढ़ है मुझे, फिर राजवैद्य से घबराती हूँ। पिता स्नेह भरे स्वर से कह रहे थे, सभी रोगों के निदान स्वयं कृष्ण जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ राज्य वैद्य को क्यों लाता? डरो नहीं बेटी। हिना के फूलों की महक से सारा उद्यान भर गया। हवा का एक झोंका ऐसा आया कि कई तमाल के फूल एक साथ मुझ पर झर गए। उसी झोंके में छोटी सी मयूर चंद्रिका आकर मेरी बगल में गिर पड़ी। रोमांच की सीमा नहीं रही। यह सब कहाँ से आ रहा है? मेरे पाले पोसे मयूर तो कब से जा चुके हैं वह उद्यान छोड़कर। पिता स्नेह से भरे कह रहे थे, कृष्ण का आशीर्वाद लो बेटी, तुम परम सौभाग्यवती होने जा रही हो। यह उसी की सूचना है। मयूर चंद्रिका छूकर फिर कहीं मूर्छित न हो जाऊं। अतः मैंने उसे नहीं उठाया। नितंबनी मेरे मन को भाप चुकी थी। सावधानी से उठा लिया। आपकी कवितावली में रखे देती हूँ। छी, नितंबनी को जरा भी स्थिति का ज्ञान नहीं। मैं कविता लिखा करती हूँ। यह क्या कृष्ण के आगे कहने की बात है?